पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। और फिर पावन दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता। कौन सी दुनिया आ रही है? पावन दुनिया। शिव जयंती की इंतजार थी, अब पावन दुनिया की रूपरेखा दिन प्रतिदिन देखने में आवेगी। मुरली का पॉइंट तो है, एक भी पतित वहां होगा। मुरली का क्या पॉइंट है? पावन दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता, और पतित दुनिया में एक भी पावन। एनएस को कहेंगे पावन दुनिया नया संगठन। 60,000 जो भस्म होने वाले हैं उसको कहेंगे पतित, तब तो भस्म हुए। तो वहां एक भी पावन हो नहीं सकता, और एनएस में एक भी पतित हो नहीं सकता। कब? आज। पावन दुनिया में एक भी पतित कायदा ही नहीं है, तो ये कब लागू हो जाएगा? नहीं लागू होगा। इंद्र सभा में पतित बैठ सकेगा? कौन सी सभा है? इंद्र सभा। तो आगे चल के बैठ सकेगा? कायदा है? बैठ ही नहीं सकता। इसलिए खास आज मुरली में भी जो इशारा दिया, संग का रंग, अन्न दोष और संग दोष। अभी भी जो समय है थोड़ा सा बचा है, अगर ये दोष लग रहे हैं, कौन कौन से? अन्न का दोष और संग का दोष अगर लग रहा है, तो आगे चल के इंद्र सभा में नहीं बैठ सकेंगे। अन्न के दोष के लिए आज खास बार बार मुरली में इशारा दिया। किसके हाथ का नहीं खाना है? बहू बोला, सुना? बहू सुना? सुना? हमने तो सुना, शायद हो सकता है पॉइंट मिस हो गया हो। बहू सुना किसी ने? क्या बोला है? पतित के हाथ का। वो चाहे तुम्हारी बेटी क्यों ना हो, संबंध बहू का करीब का होता है बेटी का। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, अगर ये पतित हैं और इनके हाथ का तुम खा रहे हो, तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। खुश होने की जरूरत नहीं है, कायदा नहीं है। तुम्हारा अन्न ही शुद्ध नहीं है। भक्ति मार्ग में कहते हैं, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है अन्न का मन के ऊपर। तुम्हारी मनसा जैसी बाप चाहता है नई दुनिया में, वैसी हो ही नहीं पाएगी। अभी तो मनसा के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन आज क्या बोला? अभी मनसा के लिए छोड़ेंगे? तुम इंद्र सभा में बैठो, तुम्हारी मनसा चारों दिशाओं में धक्के खाए, तो पाप कर्म बनेगा या पुण्य कर्म बनेगा? पाप तो टिकेंगे। इसलिए अन्न दोष बताया सबसे पहला।
अगर अभी भी मित्र संबंधियों के साथ निभाने की ज्यादा चिंता है, ये नाराज हो जाएंगे। तो नाराज हो जाएंगे तो संबंध खराब हो जाएंगे। भगवान की चिंता नहीं है इनको, भगवान को इनकी भी चिंता नहीं है। इनको भगवान की चिंता है, मित्र संबंधियों की ज्यादा चिंता है। कहीं मेरा बेटा, मेरी बेटी, बहू, मेरी पत्नी, मेरा पति, जो अज्ञानी हैं, ज्ञान में नहीं चलते हैं, इनकी चिंता है, ये नाराज ना हो जाए। भगवान की बिल्कुल चिंता नहीं। कहेंगे भगवान को भी इनकी बिल्कुल चिंता नहीं, अब चिंता नहीं। ये है अन्न दोष। फिर है संग दोष। संग दोष, यहाँ तो संग ईश्वरीय संग मिला हुआ है। हाँ, जो बाहर हैं उनके लिए तो खास हो जाता है, लेकिन यहाँ ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। और जो बाहर लौकिक दुनिया में तोड़ निभा रहे हैं, उनको खास दबोलेगा संग दोष। अगर अज्ञानियों के साथ बैठते हैं, अज्ञानियों वाली चर्चाएं होती हैं, तो ये डूबना है, डूबना। नई दुनिया में नहीं जाएंगे, स्पष्ट है। संग दोष, आजकल सबसे ज्यादा संग दोष कौन सा माध्यम बना हुआ है? एक माध्यम है, साइंटिस्ट ने निकाला है, बहुत सुंदर माध्यम। सबसे ज्यादा संग दोष लग रहा है। कौन सा? टीवी। वहां जो सीरियल देखते हैं, वहां जो भी रूपरेखा, भले टीवी में फिल्म हो, सीरियल हो, जिनका हमारे ज्ञान मार्ग में कोई लेना देना नहीं, ये संग दोष। ये दोष है आत्मा को लगा हुआ और लग रहा है। ये आत्माएं स्वर्ग में जाने वाली नहीं, इसलिए खास आज इशारा दिया। तो ये नहीं सोचो कि शिव जयंती में स्वर्ग आ गया। हाँ, तुम्हारे लिए तब आ गया कहेंगे अगर भगवान के महावाक्यों के ऊपर तुम चलने के चात्रक हो। अभी नहीं चल पा रहे थे, लेकिन अब जो इशारे मिल रहे हैं, तुमने दृढ़ता ठान ली, अब तो मेरे को ऐसा चलना ही है, तब कहेंगे नंबरवार तुमको आगे चल के स्वर्ग नसीब हो जाए। नहीं तो बाबा ने तो कहा बैठ ही नहीं सकता या सकती। और ये भी बोला जाता है लठ लेके नहीं बैठेंगे। ये विकारी आ रहा है, लठ लेके बैठेंगे। बताते वहां का तो कायदा ही नहीं है। तुम्हारी जब आत्मा पक नहीं पाएगी, कच्ची रह गई, भगवान की आज्ञाओं का तुमने अवज्ञा, भगवान के फरमान में पे तुम नहीं चल पाए, तो तुम्हारी आत्मा कमजोर रह गई। उस कमजोर आत्मा में अनेक आत्माएं प्रवेश करती हैं, अनेक, एक आदमी अनेक। तो उस ईश्वरीय संगठन से श्रापित हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। और जहां चले गए दूर, वहां स्वर्ग लगा है या नरक लग गया है, क्या होगा वहां? क्योंकि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था की वजह से अभी इनको नरक नहीं दिख रहा था, अभी इनको यही स्वर्ग लग रहा था। इनको इनके मित्र संबंधी स्वर्ग जैसे दिख रहे थे। क्योंकि मुरली में बोला है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और हाहाकार साथ साथ। अब तुम नरक में जियोगे या वहां स्वर्ग की कहीं से कल्पना है? ये तुम्हें श्राप, तुमने खुद ही अपने को श्रापित किया। भगवान की श्रीमत पर ना चले, इसलिए तुमने क्या कर लिया अपने को? अज्ञानियों में, जहां सिवाय दुख शांति के तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
जो तुम्हारे मित्र संबंधी भी थे उनके साथ ढेर के ढेर हिसाब किताब आ रहे हैं। तुम्हारा तो अपना ही कोई समाधान नहीं है, तो उनका समाधान तुम क्या करोगे? अब तो तुम भगवान के भी नहीं रहे। इसलिए शिव जयंती स्वर्ग तो है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो शिव जयंती है स्वर्ग है नहीं है, स्वर्ग है। लेकिन जिनको आज नई अनुभूति हो रही है और जो नंबरवार अनुभव करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से जो जो डायरेक्शंस मुरलियों में उनको मिल रही हैं, जितना उसके ऊपर दृढ़ता से चल रहे हैं, तो समझो उनके लिए स्वर्ग है, नहीं तो नरक है। आज ये मुरली खास एडवांस पार्टी में थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे गई है। उस ईश्वरीय संगठन में जिनको जाना है वो वहीं अलर्ट हो जाएंगे इसको मुरली को सुनने के बाद। हो सकता है ऑफिशियली बाबा ने डायरेक्शन भी निकाली हो। आज जो मुरली थी, अगर ऑफिशियली डायरेक्शन नहीं भी निकाली होगी, जो समझदार हैं, जो मुरली कभी मिस ही नहीं करते, अगर उनसे कहीं ना कहीं ऐसी छोटी मोटी भूल हो रही होगी, तो अपने को क्या कर देंगे? वो टाइट कर देंगे, क्योंकि उनको कहाँ जाना है? उस स्वर्ग में जाना है। इसलिए ये यज्ञ भी टाइट होता जाता है। इसलिए ध्यान रखें, ये स्वर्ग बाबा कहते हैं तुम अपने ही तपस्या के द्वारा, अपने ही धारणाओं के द्वारा, अपने ही तन मन धन से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। बाप का संगठन का तो सहयोग है, लेकिन जहां तुम्हारी लीकेज है, तुम्हारी कमजोरी है, वहां तो तुमको खुद ही अटेंशन देना है, उस कमजोरी को भरना है। इसलिए शिव जयंती पे जो स्वर्ग आया है, भविष्य में इसकी अनुभूति हो जाए, वह स्वर्ग का नजारा कैसा है? बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो कैसा सुख है। आज विकारियों से पूछो, विकार का सुख अभी भी क्या दुर्दशा कर रहा है उनकी बुद्धि को। जो 63 जन्मों के विकार हैं, अभी भी उनकी मन बुद्धि को आकर्षित कर रहा है। कल्पना करो, जो निर्विकारी पने का जो सुख होगा, जो स्थायी है, तुम्हारा विकारी सुख तो स्थायी नहीं है, क्षण थोड़ा सा है। कल्पना करके देखो, जो भगवान के द्वारा तुमको मिलने वाला सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख है, तुम इंद्रियों के पार जाके इंद्रियों से डिटैच होकर जो तपस्या कर रहे हो, जब वो तुम्हारा सुख शुरू होगा, विकारी सुख कैसा लगेगा? ये तो जैसे जहर था, जहर के ऊपर लेप किया हुआ था। किसका? मिठास का लेप कह लो, अंदर जहर था। अब तुमने अमृत पान किया, और ये सुख सदा काल का सुख है, 2500 वर्ष तक चलता है, तुम्हारे चेहरे से झलकेगा। सुख मिला है तो इनको मिला है। इसलिए भगवान सुखदाता है, सदा काल का सुख देने आया है, अल्पकाल का नहीं। अभी भी तुम्हारी बुद्धि अगर विकारों को भोगने में है, तुम उस सुख से अभी बहुत दूर हो, बहुत दूर। तुमको मालूम ही नहीं है कि भगवान क्या देता है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने वो सुख भोगा ही नहीं है। इसलिए तुम्हारी कल्पना में केवल विकारी सुख ही है, भगवान का सुख तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान वो सुख देने आए हैं जो संसार में कोई दे नहीं सकता। इसलिए ये शिव जयंती है, और जो आने वाला समय बाबा 1/1/18 का खास बताते हैं। ज्यादा से ज्यादा इतना ही समय है, इससे ज्यादा समय नहीं है। एक तरफ जहां स्वर्गीय संगठन पूरी तरह से तैयार हो गया, वहीं तुमको श्रापित होके उस संगठन से बाहर होना पड़ा।
कहानी भी बताते हैं ना बाबा मुरली में। कौन सी कहानी बताते हैं? इंद्र सभा में, इंद्र सभा जो थी वो परियों का संगठन था ना। तो वहां कौन जाके बैठ गई? बाबा मुरली में कहानी सुनाते हैं। माना इंद्र सभा में कोई विकारी बैठेगा तो अपने को ही श्रापित करेगा। इसलिए जहां एक तरफ स्वर्गीय संगठन सामने आ रहा है, अब तुम ये नहीं है कि तुम सीधा सीधा उसी में जाओगे। हाँ, जो तुम्हारी कमी कमजोरी अभी तक थी, अभी तक चली, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब बहुत बड़ा संगठन नहीं है। ये जो स्वर्गीय संगठन है बहुत बड़ा नहीं है। पहले पहले तो उसमें पावरफुल आत्माएं चाहिए, तो वो छोटी छोटी श्रीमत का भी बहुत ध्यान देंगी। छोटी छोटी भगवान की जो महावाक्य उनके ऊपर बहुत ही चातक ध्यान देंगी, बहुत ज्यादा। सबसे पहले वही जाएंगे। इसलिए जो महावाक्य आज चले निश्चित रूप से हमारे कान खड़े करते हैं। स्वर्ग हथेली पे है तो हथेली पे ही है, लेकिन तुम्हारे लिए हथेली पे है क्या? तुम्हारे में इतनी ताकत है क्या? कहते हैं जब भगवान आते हैं तो महाभारत शुरू हो जाती है। तुम्हारे में इतनी ताकत है क्या? तुमको लगता है अगर मैं अपने बच्चों से नहीं निभाऊंगा या निभाऊंगी, अपने मित्र संबंधियों से नहीं निभाऊंगा तो निभाऊंगी, बहू से नहीं निभाऊंगी, बेटी से नहीं निभाऊंगी, तो मेरे घर में महाभारत छिड़ जाएगी। बिना महाभारत के पसार हुए किसको स्वर्ग नसीब होगा? आज नहीं तो कल। तुमको वहां सालों साल नाक रगड़ के भी क्या करना पड़ेगा? महाभारत, इससे गुजरना पड़ेगा। जब हम भगवान के बनते हैं तो मित्र संबंधियों से जब तक डिटैच नहीं हुए तब तक तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं है। आप मुए मर गई दुनिया। बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। अभी तक तो तुम निभाते रहे, अब नहीं। अब तोड़ फोड़ निभाने वाली बातें नहीं। अब तो मुरली में डायरेक्शन आ रही हैं, वो गली सली डायरेक्शन तो पुरानी हो गई। वो तो बच्चा बुद्धियों को चलाने के लिए थी। अब तो कैसे बच्चे चाहिए? जो स्वर्ग में जाने वाले हैं, जिनको भगवान खास अनुभवी बना के स्वर्ग में ले जाएगा। जिस चैतन्य प्रदर्शनी की अभी तक कल्पना करते हैं पूरे ब्राह्मण, वो स्वर्ग की परियां कैसी होंगी, वो स्वर्ग के परिजादे कैसे होंगे, वो चैतन्य प्रदर्शनी कैसी होगी, ये कल्पना है, कल्पना। अभी तो कल्पना साकार होने जा रही है। इसलिए अन्य दोष संग दोष। भगवान को देखने की जरूरत नहीं है। हम तो चला देते हैं ना। हाँ, जब हम घर में होते हैं मित्र संबंध में, वहां कौन सा बाबा देख रहा है? साकार बाप तो वैसे ही त्रिकालदर्शी नहीं है। ज्यादा चिंता तो उसी की होती है, निराकार की तो चिंता ही नहीं होती। चिंता होती है तो किसकी? जो लठ मारता है। तुमको देखने वाला कौन है, वर्षा देने वाला कौन है? साकार निराकार? जिसकी तुम चिंता करते हो ये तो तुमको वर्षा देने वाला भी नहीं है। वो जो निराकार तुमको सब देख रहा है वो तुमको वर्षा देने वाला है। तुमने उसकी परवाह नहीं की, इसलिए तुमको उसकी पावर ही नहीं मिल पाई। तुम्हारी आत्मा कच्ची रह गई, इसलिए तुम्हारे में भूत प्रवेश किया, इविल सोल प्रवेश कर गई और तुमको दूर लेगी स्वर्गीय संगठन से। ये श्राप है, श्राप। इसलिए अपने को श्रापित करना, गीता के महावाक्य। मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। भगवान नहीं दे ले रहा। तुम्हारे वर्तमान कर्म यही तुम्हारे मित्र बन रहे हैं या तुम्हारे शत्रु बन रहे हैं। इसलिए स्वर्ग का नाम लेते से बाबा कहते हैं मुख मीठा हो जाता है? तो कैसा होगा वो स्वर्ग? कल्पना करो। जिसकी कल्पना करने मात्र से मुख मीठा हो जाए, और तुम उस स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो। जिसकी ब्राह्मण कल्पना करते से ही मुख मीठा हो जाता है,
तुम उस स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो चेक करो तैयारी अधूरी तो नहीं है, कहीं आपने कोई तो नहीं खुश कर रहे। हमारी जो मत होती है इसमें परमत मिक्स होती है, श्रीमत नहीं होती। जो तुम्हारी रूपरेखा मुरली के प्रमाण नहीं है वो तुम्हारी मत है, परमत। अब वो मिक्स मत करो। परमत माया की मत को मिक्स करके खुद को चलाना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। तुम अभी भी ऐसे पॉइंट्स निकाल लेते हो जो पॉइंट से तुमको खुद को राहत मिल जाती है। उस राहत के आधार से खुद को अंदर ही अंदर सही सिद्ध करने लगते हो कि देखो मुरली में ऐसा ऐसा बोला है ना, है? जैसे मिसाल के तौर पे इसी पॉइंट को ले लो, तोड़ निभाने की बात आती है, अपनी रचना से तोड़ निभाने की बात आती है। तो ये जो कमजोरी के पॉइंट्स हैं ये है अब पहले नहीं, अब ये है तुम्हारी ही परमत मनमत कहलाएगी। अब तो ये स्वर्ग सामने हथेली पे। अब ये मत, ये जो पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे अंदर कमजोरी अभी तक देते रहे और तुम अपने को चलाते रहे, अब नहीं। अब तो जो स्वर्ग हथेली पे है, जो दूर भी हैं कारणे अकारणे एडवांस पार्टी में, और भगवान के महावाक्यों को बहुत अटेंशन दे रहे हैं, और वो दूर होने के बावजूद भी उनको बाप खींच लेगा, उनको इस स्वर्गीय संगठन में बाप ले लेगा। और तुम पास में रह के भी अगर वही महावाक्यों को, अपनी कमजोरी को, वही अपनी कमजोरी को ढांकते रहे, अपने को खुश करते रहे, तो कहा है अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। इसलिए अगर वन 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 शिव जयंती भी है, वन 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 15 अगस्त भी है, वन 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 18 भी है। स्वर्ग के गेट खुले हैं। अपनी चेकिंग, कहते हैं अपनी चेकिंग करो। कहीं ना कहीं जो कमजोरी है उसको परिवर्तन कर दो, चेंज कर दो, ताकि जो सामने हथेली पे स्वर्ग है तुमको वो स्वर्ग नसीब हो जाए। इसलिए ध्यान देना, आज जो मुरली चली है अन्य दोष के ऊपर से बार बार बाबा ने इशारा दिया है, ये तुम्हारी तपस्या को खंडित करता है। इसके साथ साथ ये जो पुराना पॉइंट है, मुरली का ही पॉइंट है, 2 तरह के संग दोष भी बताया है। आत्मा को सबसे ज्यादा गिराने वाले वो अन्य दोष। इसलिए जो कम समय है, ये कम समय तुम्हारे लिए है। जो पुरुषार्थहीन है उनके लिए तो बहुत समय है, तो उनके लिए तो कौन सा पार्ट चलना है? धर्मराज स्पेशल पार्ट है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए क्या बोला? धर्मराज भी तुमको सल्यूट मारे। ऐसा पुरुषार्थ करो कि धर्मराज भी तुमको सलाम ठोके। ये है धर्मराज के कुल के। अपने कुल की कोई पिटाई करता है? ये तो धर्मराज के जैसे कि कुल है। ये तो पक्के पक्के सूर्यवंशी हैं, ज्ञान सूर्य की पूरा पूरा मत पे चलने वाले। इसलिए स्वर्ग तो है। अपने लिए उलाहना ना रह जाए तुम्हारे अंदर। सुना तो था शिव जयंती पे बहुत चर्चाएं हो रही थी स्वर्ग की। स्वर्ग कहीं दिखता तो नहीं है। तुमको अगर नहीं दिखता है, तुम्हारे लिए नहीं दिखता है, तो तुम्हारा देह अभिमान मुख्य कारण है और तुम टिक नहीं सकते। तुम सोचो भी मैं वहां रह के तपस्या कर लूंगा या कर लूंगी, नहीं। अब नहीं। पहले भी चांस नहीं मिला, अब चांस मिलने वाला नहीं है। ये नहीं है तुम अच्छे से कन्विंस कर लोगे, तुमको भूत ही रहने नहीं देंगे। तैयारी करके आओगे तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा।
नहीं, अंदर की तैयारी नहीं है, ये बाहर की तैयारी है। इसलिए अभी तक तो बार बार इशारा मिल जाता था कि मनसा के ऊपर भी बाबा कहते थे कोई हिसाब किताब नहीं बनता, कर्म इंद्रियों के ऊपर अटेंशन दो। अब तो कहाँ आ गए, मनसा की भूल भी बहुत बड़ा हिसाब किताब बना देगी। स्वर्गीय संगठन में अगर तुम्हारी मनसा में भी विकारी संकल्प चलेंगे तो वायुमंडल खराब हो जाएगा। इसलिए इतने तक बाप तुम्हारा सहयोगी बन जाए। इसमें किसकी जरूरत है? बाप की जरूरत है। बाप तुम्हारा सहयोगी बन जाए। बाप तब तुम्हारा सहयोगी बनेगा जैसा बाप तुमको चलाना चाहता है, वैसे तुम मेहनत करोगे तो बाप का सहयोग तुमको मिलेगा। नहीं तो बाप का सहयोग मिलने वाला नहीं है। इसलिए स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, हथेली पे ही है, लेकिन कोई भ्रम अपने अंदर ना पाल के रखें कि अब तो हमारा एडमिशन हो गया, अब तो हमको स्वर्ग में ही जाना है। हाँ, एडमिशन हो गया, बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन एडमिशन होने के बाद अब जितना स्वर्ग नजदीक है उतना ही टाइट पुरुषार्थ। अभी अपने अलवेलेपन के कारण से, अपने मनमत के कारण से जो भी माया का रूप तुमने स्वीकार किया हुआ था, लेकिन अब जितनी नजदीक तुम्हारे लिए स्वर्ग है उतना ही तुमको स्वयं को टाइट करना है। भगवान बाप की परवाह करनी है और किसी की परवाह नहीं करनी है। मित्र संबंधी नाराज हो जाएं, कोई चिंता नहीं। वो आज नहीं तो कल क्या होने वाले हैं, तुम्हारे को धक्का देने वाले हैं। भगवान ने तो बोला है सब संबंध झूठे सिद्ध होने वाले हैं। आज अगर तुमको बहुत प्यारे लग रहे हैं, नहीं, ये प्यारे नहीं हैं, ये झूठे सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए भगवान के महावाक्यों के आधार से अगर वैराग पैदा किया, भविष्य की सच्चाई को जान के अगर अपने अंदर वैराग पैदा किया, तुम्हारी याद की यात्रा में रंगत आती है, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग सामने है। और तुम्हारी आत्मा में कमजोरी है, मनसा में कमजोरी है, तो नहीं कहेंगे कि स्वर्ग हथेली पे है तुम्हारे लिए। इसलिए महावाक्य जैसा जैसा ड्रामानुसार अभी सामने आ रहे हैं, तो ये 100% कहाँ लागू हो जाएंगे? कहाँ? ब्रह्मा कुमारी के ऊपर है। 60,000 जो भस्म होने वाले हैं उनके लिए भी क्या इशारा दे रहे हैं? और 66 में बोला था, अरे अभी भगवान सामने बैठ के बोल रहा है। वर्तमान ये मुरली स्वयं भगवान चला रहा है और फिर भी क्या घुमा दिया। और 66 में बोला था स्वयं भगवान सामने सन्मुख चला रहा है। देवताओं के लिए बोला है, देवताओं के लिए इशारा काफी। मनुष्यों को 2-4 बार क्लासेस करवानी पड़ती हैं। मनुष्यों में देह अभिमान होता है, तो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा विस्तार करके और क्लासेस करवानी पड़ती हैं, तब समझ में आता है। समझ में किनको नहीं आता है? असुरों को समझ में नहीं आता। कितना भी उनकी क्लासेस करवा लो, इशारा की भाषा तो बहुत दूर की बात, लेकिन जो आसुरी बुद्धि हैं उनकी समझ में नहीं आता। वो महावाक्यों को इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। इसलिए ध्यान रखें, 1-1-1 घोर ज्ञान की रात्रि और शिव जयंती सामने है। और तुम्हारे लिए भगवान स्वर्ग लेके आया है। इसलिए पुरुषार्थ मुख्य, तुम्हारा पुरुषार्थ ये है मुख्य। कहते हैं स्व स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। इसके लिए तुमको भगवान की मदद चाहिए। स्व स्थिति में जाने के लिए भगवान की मदद चाहिए। और भगवान की मदद नंबरवार।
जितना श्रीमत के ऊपर अटेंशन उतना भगवान की मदद का पात्र। अभी तो जो स्वर्गीय संगठन जो तैयार हो रहा है उसमें जो पावरफुल आत्माएं भी तो होंगी। अब उनकी मनसा एकाग्रता बढ़ेगी या कम होगी? दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। और नेचुरल रूप से उनको जहां खुशबू आएगी, खुशबू, वो कहीं कहीं बदबू भी आएगी। जिनको भगवान का वरदान मिल रहा है, एकाग्रता बढ़ रही है, उनको अपने ही परिवार में खुशबू भी तो आती होगी। जो संस्कार मिला के चलते हैं, दूसरों की कमी कमजोरी को नहीं देखते, अपनी कमजोरियों को कचहरी में डाल देते हैं, परवाह नहीं करते। ये जैसे कि खुशबूदार फूल बनने जा रहे हैं। जो दूसरों की कमी कमजोरियों को देख के अपने अंदर धारण कर लें, अपनी कमी कमजोरी उनको दिखे ना तो ऐसी उनकी रिपोर्ट्स आए। ये तो क्या है, जैसे कि बदबू हो गई। जो खुशबूदार फूल होते हैं वो करते हैं आकर्षित, ऑटोमेटिक उनकी तरफ शुभ भावना जाती है। वो जैसे कि उन शुभ भावनाओं से भी स्वर्ग में पलते हैं। अगर बदबू है तो वही बात होगी। इंद्र सभा में विकारी बैठा था, वो स्वयं को श्रापित कर लिया। तो जो देव आत्माएं प्रैक्टिकल में सामने आ रही हैं, उनकी शुभ भावनाओं का वो पात्र नहीं बन पाया। भले ही साक्षी रहते हैं, देवताएं किसी को श्रापित नहीं करते हैं। साक्षी होना भी जैसे कि श्राप है। साक्षी होना श्राप होता है क्या? अरे कितनी अजीब बात। श्राप देना ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर साक्षी हो जाए तुम्हारे प्रति, ये भी क्या हो गया? श्राप हो गया। क्योंकि तुम शुभ भावनाएं नहीं ले पाए, उनका वाइब्रेशन नहीं ले पाए। और जो तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी कमजोरी को जो सहयोग मिलना था, वो सहयोग नहीं मिल पा रहा। इसलिए ये रूपरेखा स्वर्ग में तुमको ले जाने तक की ये रूपरेखा है। इसलिए जिस परिवार में हमको भगवान ने पहुंचा दिया, जिस परिवार के आज हम बन गए, वो परिवार सुखदायी परिवार है, कल्याणकारी परिवार है। लेकिन कदम के ऊपर कदम, जो श्रीमत है उस श्रीमत पे जितना चलने के हम अटेंशन दे रहे हैं, जैसे ही कदम के ऊपर कदम रख रहे हैं। इसलिए अगर हथेली पे है तो तुमको दिखना चाहिए। हथेली में है तो दूर तो नहीं है। सीढ़ी वीढ़ी तो नहीं गिन रहे हैं? दूर हो तो सीढ़ियां गिननी शुरू कर देते हैं। सीढ़ी वीढ़ी तो नहीं गिनते हैं? कितनी दूर है स्वर्ग? हैं जी? हथेली पे हैं? सीढ़ी वीढ़ी तो नहीं गिनते हैं? कितनी सीढ़ी गिनते हैं? बताते हैं 700। 700 सीढ़ी गौमुख। ऊंची स्टेज पे जाते हैं तो गौमुख स्पष्ट दिखता है या पर्दे के पीछे? आज की डेट में गौमुख पर्दे के पीछे है या स्पष्ट है? स्पष्ट किसको बोलते हैं? दिखाई दे कैसे? हैं जी? हाँ, आंखें भी दिखाई दे गौमुख की, कान भी दिखाई दे, नाक भी दिखाई दे, अगर मोटी ताजी है, दुबली पतली है, वो भी दिखाई दे। ये कहेंगे कि ऊंची स्टेज पे गए, अब ये गौमुख सामने आ गया। वहां से फिर अल्टीमेटम दे देते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा 700 सीढ़ी हैं भैया, वहां तक पहुंचने के लिए तुमको
अब तुम उड़ के तो पहुंच नहीं सके। ज्यादा से ज्यादा कितनी सीढ़ी है तुम्हारे पास? इसलिए जो भी मुरली के महावाक्य तुमको मिल रहे हैं, अभी तक तो तुमने अपने आप को चलाया, बुद्धू बने और भूत तुम्हारे में घुसे। अभी भूतों का परिणाम तुम्हारे सामने आने लगा। अभी भूत रहेंगे स्वर्ग में, अब तुम्हारा साथ भूत छोड़ देंगे, तुम ओरिजिनल बन जाओगे। ओरिजिनल तुम कैसे हो? लुंजम पुंजम हो, बहुत पावरफुल हो, हा? लुंजम पुंजम हो, सब देखेंगे, अरे ये हालत इनकी, बहुत लुंजम पुंजम हो। अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। अच्छा हुआ बुरा हुआ? अरे भूत तुमको और अल्लाह ऊपर जाके गिराते, तुम्हारे हड्डगोडी नहीं रहते। अरे स्वर्ग आया, तुम्हारे भूत भग गए, भले लुंजम पुंजम बन गए, तो अभी बाप जो भरना चाहे भर सकेगा? नहीं भर सकेगा। पहले तो भूतों ने भरने ही नहीं दिया। जब बाप भरना चाहते थे वो यहाँ बैठ जाते थे। बाप भरना चाहता था सच्चाई, वो यहाँ बैठ के अपना मिक्स ज्ञान तुमको देते रहे, तुमको कमजोर कर दिया। क्या किया भूतों ने? बाप जो सच्चाई तुमको देना चाहते थे, उन्होंने सच्चाई तुमको धारण करने नहीं दी। यहाँ बैठ के उन्होंने तुमको उल्टा चिंतन दिया, तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज कर दी। इसलिए जो पावर अभी तक तुमको धारण करनी थी तुमको मिल ही नहीं पाई, लीकेज होती रही। इसलिए अब तुमको ये छोड़ के चले जाएंगे तो तुम कैसे बन जाओगे? लुंजम पुंजम। अब फिर भगवान की पावर धीरे 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 700 सीढ़ी। कितना चढ़ना है तुमको? 700 सीढ़ी। और माँ का लठ भी तुम्हारे सामने 15 अगस्त पे आ जाएगा। अब तुमको कौन चलाएगा? प्रैक्टिकल माँ। माँ प्रैक्टिकल है, हवा में ही है? स्वर्ग का गेट नहीं खोलेंगी। अरे गोल्डन की किस लिए तैयार की है? गोल्डन की किस लिए तैयार की? हाँ, आती है, गोल्डन की रिसीव करती है, स्वर्ग का उद्घाटन हो जाता है। अब माँ से तो कमी कमजोरी। अब कौन सा पार्ट है माँ का भी? है कहते महाकाली। धर्मराज भी इनको कैसा दिखता है धारणाओं का राजा, है वैष्णवी, लेकिन जब थपाड़ा मारती है तो जैसे काली है। इतना क्रोध करना चाहिए क्या? ये कोई श्रीमत है क्या? ये कोई बड़ी पारदारी है क्या? तुम्हारे लिए है वो काली, महाकाली। भगवान ने तो अथॉरिटी दी हुई है। अथॉरिटी है, फुल अथॉरिटी। तुम इनको कितना भी पिटाई करोगे, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है। तुमको तो ड्यूटी दी है, इनको लाओ, घसीट के ले जाओ, यहां से पकड़ो, दीवार पे मारो, देखो मत इसके मस्तक से खून निकल रहा है। खून नहीं है, इसका उद्धार हो रहा है। ये पार्ट भी देखना है या नहीं देखना है? नहीं देखना। महाकाली असुरों का विनाश करे, अच्छा नहीं लगता है? और इसके बिना स्वर्ग नसीब नहीं होगा। इसलिए जो भी ड्रामा की सीन है, तुम्हारे अप डाउन की सीन है, इसमें भी कल्याण है। तुम ये मत सोचो कि हमने तो सोचा था हम बहुत ऊपर चले गए, शिवरात्रि पे तो हम और ऊंचे होंगे, और हमारे साथ तो उल्टा हो। उल्टा नहीं हुआ, ये सुलटा हो रहा है। तुमको जो उल्टा दिख रहा है, भगवान की निगाह में ये सुलटा है। हाँ, तुम ईमानदारी से, जो तुमको मेहनत करनी है ईमानदारी से करो। जितना अपने अंदर का अहंकार दे करके, इसको कहते हैं ईमानदारी। अंदर अहंकार पाल के, यह है बहुत बड़ी लीकेज। निरहंकारी बन के पुरुषार्थ, तो जैसे तुम देवता, बहुत कम समय में बहुत ऊंची स्टेज पे भी भगवान तुमको पहुंचा देगा। जो राइटियस भुजाएं हैं, लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं, पहले किनको उठाएगा? अकाली दल को उठाएगा? नहीं उठाएगा। काली बनता ही नहीं है। ये कैसा दल है? ये अकाली दल है, काली बनता ही नहीं है। राइटियस हैं ये। इसलिए अपना अहंकार, राइटियस के पास अहंकार होता है,
तो और कुछ हो ना हो, क्या होता है? अहंकार तो होता है। धारणा है ना। नहीं होता सन्यासियों को अहंकार? होता। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राइटियस अगर अपना अहंकार दे दे, हम कुछ नहीं है, मक्खी है मक्खी, मच्छर, मक्खी भी नहीं, क्या है? अभी नहीं है मच्छर। कैसे मारूंगा मच्छरों को? थपाड़ा मार के अहंकार खत्म करके ले जाऊंगा। राइटियस है अगर, धारणाओं की कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना अहंकार छोड़ दो। अगर बहुत जल्दी जाना है, अपने अंदर जो अहंकार है, राइटियस हैं, धारणाओं में ज्यादा दिक्कत नहीं है, राइटियस, अहंकार सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। इसलिए अहंकार छोड़ के निरहंकारी बन जाएं। मच्छर तो बनना है, भगवान को बनाना है मच्छर तो। फटाक से थपाड़ा मार के मच्छर को मार के फिर ले जाऊंगा। इसलिए जो भी रूपरेखा बन रही है तुम्हारे लिए, ये सब कल्याणकारी है। भले ही अकल्याण नजर आता है, लेकिन है कल्याणकारी। इसलिए भगवान के द्वारा रूपरेखा किसकी है? ये भगवान की रूपरेखा है। इसलिए स्वर्ग तो हथेली पे है। अगर ऊंची स्टेज पे जाके जगदम्बा पूरी तरह से तुम्हारे सामने है, तुमने पूरी तरह से साक्षात्कार कर लिया, 100%, 99 नहीं, पर्दे के पीछे होता है तो धुंधला होता है। लेकिन 100% माना पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। उसमें भी खास होता है चेहरा। किससे पहचाना जाता है? चेहरा किसका छुपा दो, धड़ से कोई पहचानेगा? है? धड़ से पहचान होती है? नहीं। इसलिए गोमुख तो एकदम सामने है, लेकिन तुम्हारे लिए 700 सीढ़ी, और ये 700 सीढ़ी भी बहुत ईमानदारी से स्वर्ग में रह के ही पुरुषार्थ हो तुम्हारा। स्वर्ग के दूर रह के नहीं, उसमें तो तुम खंडित हो जाओगे। फिर तो 28 पे चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? 28 तक तो आना नहीं आना। धर्मराज छोड़ेगा? अरे अज्ञानियों में पड़ा रहने देगा क्या धर्मराज? उनमें प्रवेश करेंगे भूत, वो निकाल देंगे। वक्त कहाँ आ जाओगे? धर्मराज की गोद में आ जाओगे। इसलिए तुम तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। किसने उसमें रखा हुआ है? भगवान ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ। हाँ, जो लीकेज थी वो थी, वो भी तुमको बता दिया। तुमको मिसगाइड किया सोलो ने, और तुम्हारी लीकेज हुई। जो भी तुमने अनुभूति की, इसलिए कभी भी उसमें बापा ने कभी हामी ही नहीं भरी। जब भी तुमने बताया, क्योंकि मालूम था कि ये यथार्थ अनुभूति नहीं है, ये आगे चल के नहीं रहेगी, इसलिए कभी भी बाबा ने हामी ही नहीं भरी अच्छे से। इसलिए अब जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, इसकी बाप कराएगा। हिम्मत तुम्हारी, मदद किसकी? मदद बाप की। और जिनको बाप की मदद हो, उनके लिए स्वर्ग कहाँ है? हथेली पे स्वर्ग। इसलिए आज की मुरली के आधार से बहुत अटेंशन चाहिए। अब तोड़ निभाने वाली बात भी नहीं है। अब तो जिनको स्वर्ग में ले जाना है, उनके लिए वैसी ही डायरेक्शंस आ रही हैं। बोलो। बाबा ने बोला ना कि मतलब कि कहाँ काली ऐसे मारेगी, तो मैंने बाबा को ऐसे बोलते हैं ना कि वो तो ज्ञान के मार मारेगी। अच्छा, प्रैक्टिकल में भी मारे। लो बताओ, ज्ञान के मार्ग मार के सुधर गए हम? अगर प्रैक्टिकल एक को पटकता हुआ देख लें, सब सुधर जाएंगे। केवल एक को प्रैक्टिकल में देख दें, दीवार के साथ पटक दिया, इसके खून भी आ रहा तो भी परवाह नहीं है, कितने अलर्ट हो जाएंगे। तो पिटाई कल्याणकारी है, ज्ञान के लठ पर कल्याणकारी हुए। ज्ञान के लठ तो उनके लिए, देवताओं के लिए इशारे थे। ये तो देवता नहीं है। मनुष्यों के लिए बार बार क्लासेस करा ली, धीरे धीरे उनकी बुद्धि में बैठ गया, ये ना तो मनुष्य हैं या ना देवता हैं। कौन है ये? असुरों को क्या हालत करते हुए दिखाया है शास्त्रों में? भैंसासुर की क्या हालत की? शक्तियों ने की।
हाँ? तो वो शक्तियों का प्रैक्टिकल पार्ट है, नहीं है? हाँ? प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। ब्रह्मा क्या बन जाएगा अभी? हाँ? अरे जगदम्बा या जगदम्बा की भुजाओं में ब्रह्मा क्या बन जाएगा? अरे ब्रह्मा राइटियस धारणाओं का राजा, तो उसको जो बदबूदार है वो पसंद आएंगे संगठन में, तो इन शक्तियों में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ? ब्रह्मा जो राइटियस भुजा इनमें प्रवेश नहीं करेगा, केवल धर्मराज का जो मेल रूप में पार्ट है उसी में प्रवेश करेगा। क्या? शक्तियों में प्रवेश करेगा। और अब वो उसके अंदर तो तरस वर्ष का है ही नहीं, कोई रहम नहीं, अब नहीं, बहुत हो चुका। अब तो परवाह ही नहीं कर रहे। अव्यक्तवाणी में परवाह कर रहे हैं उनकी विनाश की। 15 तारीख को अव्यक्तवाणी चली, कोई परवाह नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं। वो समझा रहे हैं, अरे बाबा आप माउंट आबू में हो, दिल्ली में नहीं हो, वो रट छोड़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं। वो सोच रहे हैं इनका तो दिमाग खराब हो गया। चलो अगली मुरली की इंतजार की उन्होंने, तो हो सकता है दादी ने गोली वोली खा ली होंगी, गर्मी ज्यादा चढ़ गई होगी, या ब्रह्मा बाबा ऐसे ही हैं बेचारे। अगली मुरली फिर क्या बोल दिया, स्मृति दिवस 5 दिसंबर को, 18 जनवरी को होता है 5 दिसंबर को। उनके तो दिमाग ही खराब कर दिए। भगवान की बात तो छोड़ो, वो जो बोलते थे, दम्भ भरते थे कि भगवान माउंट आबू में आता है, इसका इनको बहुत पहले से क्लियर हो सके यहाँ भगवान नहीं आता, ब्रह्मा आता है। अब तो ब्रह्मा के ऊपर भी निश्चय उखड़ गया कि अब तो ब्रह्मा की बुद्धि भी कैसी हो गई। अब इसका कोई भरोसा नहीं, क्या बोल दे। अनिश्चय बुद्धि विनाश को प्राप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा को पहले परवाह थी तो थी, अब नहीं परवाह। अब तो जो ईश्वरीय संगठन है, जो उसको ड्यूटी मिली हुई है कि ईश्वरीय संगठन को चमकाना, सबसे पहले वहां उसका धर्मराज का पार्ट चलता है। यह 60,000 के लिए चलेगा, 60,000 के लिए नहीं। ईश्वरीय संगठन में जिनको इशारे मिल रहे हैं, अगर उन्हीं इशारों को परिवर्तन नहीं कर रहे, वैसे के वैसे हैं, इनकी जरूरत है, दीवार से पटकने की जरूरत है इनको। सुधर जाएंगे, एकदम सुधर जाएंगे। ये प्रैक्टिकल पार्ट चलेगा चलेगा चलेगा। इसके बिना स्वर्ग आना नहीं है।